जल्दी मर जाएगा। 150 साल का उसके डॉक्टरों ने वादा किया था, और माइकल जैक्सन तुझको हम 150 साल तक नहीं मरने देंगे। हम तुझे खाना भी चेक करके खिलाते हैं, तुझे पानी भी चेक करके पिलाते हैं। लेबोरेटरी में पहले चेक किया जाता है खाना पानी, फिर तुझे दिया जाता है। तेरे बिस्तर को भी ऑक्सीजन वाला बिस्तर बना दिया है हमने, तू सोएगा भी तब भी तुझे ऑक्सीजन भरपूर मिलेगा। लेकिन जलसे में आने वालों, उसे क्या पता था कि जिंदगी इतनी जल्दी बेवफाई कर जाएगी। उसे क्या पता था? एक बाबा था जिसका नाम था जरीफ चिश्ती, वो वजीफे बताता था 150 साल जीने के। 150 साल जीने का वजीफा मैं बताऊं, खुद 35 साल में मर गया। हंसने की नहीं बात है, इसमें कुछ चटकुल्ला नहीं बयान किया है, वरना बेवकूफों की कमी नहीं है। आज भी दुनिया में बेवकूफ हैं, हक बात कहता हूँ, वो कहते हैं चटकुल्ला बयान कर रहे हैं। बेवकूफों की भी कमी नहीं है। मैं क्या करूं, गालिब ने गलत थोड़ी कहा था, गालिब आदमी काम का था, समझ रहे आप। बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। आज का आलम तो ये बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, बिल्कुल ना ढूंढो लाखों मिलते हैं। मेरे भाई जरा मुझे बताओ कि तौबा हम करेंगे कब करेंगे? सुने मेरी तकरीर, आज इंशाअल्लाह दिल की दुनिया बदल जाएगी। मैं यहाँ आया हूँ, आने का मकसद खाली चेहरा दिखाना नहीं है, अपनी इतनी कलमा पढ़ने वालों की इस्लाह करना मेरा मकसद है। मकसद मेरा, मेरे भाई मेरे एक दोस्त है मौलाना जावेद, जयपुर में रहते हैं। उन्होंने मुझे एक वाकया बताया, शायद अपने राजस्थान का। अफसोस की बात, जरा गौर करना आप। अच्छा, अरे चलिए साहब, किसी को दिक्कत ना हो, इधर से तो दिक्कत नहीं है ना। मेरे दोस्त ने मुझे बताया, कई साल की बात है, मैं उस जमाने में पढ़ता था, उस दौर में मेरे तालिब इल्मी का दौर था। नौजवानों, आज तकरीर एक एक जुमला चुन चुन के बोल रहा हूं, जरा सुनना। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बताया हजरत, एक नौजवान का अचानक इंतकाल हुआ, नौजवान का हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। हट्टा कट्टा था, नौजवान था, नई उम्र थी, नई उमंग थी, जवानी थी, हुस्न था, ताकत थी, पावर थी। तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। घर वालों ने तदफीन कर दी। सब यही करते हैं, मरने के बाद चेहरा देख के, गुस्ल दे के, कफन पहना के, नमाज पढ़ के सबको दफन ही कर दिया जाता है। किसको घर रखा जाता है? दफन हो गया। दफन के चंद घंटों के बाद उसके बाप को किसी ने कहा, तेरा बेटा अपनी मौत नहीं बना, बल्कि डॉक्टर ने गलत दवा इस्तेमाल की थी, उसकी वजह से उसकी मौत हुई है, लाश निकलवा, उसकी जांच करा। समझ में आ गई बात समझ में आ गई। आज एक बात यहां पर मैं बयान कर दूं, ये उलमा बैठे, इस पर एक किताब तक लिखी गई है बज़ाब्ता तौर से। ये जो आजकल चंद पैसे लेने के खातिर पीएम जो कराते हैं मरने के बाद के पैसे मिल जाएंगे, चंद पैसे, झूठे केस जो कराते हैं। देखो, जो सच्चा मामला है उसके लिए तो भाई कानूनी प्रक्रिया आप करो, जो सच्चा मामला है, ठीक है, जो कानूनी प्रक्रिया मजबूरी है, हमें कानून पे अमल करना पड़ेगा। लेकिन खाली किसी की बीवी का इंतकाल हो गया, उसके मैके वालों ने खाली मुली बात उठा दी, नहीं साहब हम तो पीएम कराएंगे, समझ रहे हैं? खाली
जो लग रहा है कि नहीं है ये, इसके साथ हादसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी खुदारा बचो, इसलिए कि पीएम आसान नहीं होता। एक तो मरने वाले को जब काटा जाता है ना, तो जो तकलीफ उसे होती है वो वही जानता है। मक्खी भी बैठती है ना तो उसे तकलीफ होती है। और दूसरी चीज ये है कि जब पीएम किया जाता है तो पूरा बॉडी को नंगा किया जाता है। खुदारा में हाथ जोड़ कर करता हूँ, इस पर पूरी किताब लिखी गई है। शायद अल जामिअतुल अशरफिया के किसी उस्ताद ने या किसी और आलिम ने लिखी है। मैंने काफी दिन पहले इसका मुताला किया था कि इस चीज से जहां तक हो सके बचो। मैं खुल के ये नहीं कह रहा कि साहब अगर वाकई है कानूनी मामलात हैं तो कोई मजबूरी है, फोटो खिंचाना जायज नहीं, लेकिन अगर हज को जा रहे हैं, अब पासपोर्ट के लिए जरूरी है, तो वहां उलमा ने इजाजत दी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उतनी उलमा ने इजाजत दी है। अब अगर कहीं वाकई केस का मामला फंस रहा है, ऐसा है कि इसके बगैर गुत्थी नहीं सुलझेगी तो मजबूरी है, वहां उलमा खामोश। लेकिन मेरे भाई, जहां पर चंद पैसों का सिर्फ मसला हो कि केस करके धमकाऊंगा मुझे चंद पैसे मिल जाएंगे, और ऐसा होता भी है, जहां दिए थोड़े से पैसे और फाइल बंद करा दी। खुदारा ऐसे होश के नाखून लो। मरने के बाद तू अब उसको नंगा करके गैरों के सामने डाल दिया तूने। उस पे जो तकलीफ गुजरी है वो तो खुदा की कसम वो जानता है या उसका अल्लाह जानता है, जलसे में आने वालों। लेकिन तूने जो बेहयाई का नंगा नाच नचाया, उसे मरने के बाद भी गैरों के सामने नंगा कर दिया, और सिर्फ चंद सिक्कों की खातिर। खुदारा मेरे भाई, अल्लाह के लिए कोई मामला हो ना तो अपने चंद लोगों में उलमा में बैठ के निपटा लिया करो। उलमा में बैठ के अपने चंद भले लोगों को बिठा करके निपटाया करो। खुदारा इन चीज से बचने की कोशिश करो जहां तक हो सके। और जब नहीं बचा जा रहा है तो वहां मजबूरी है, लेकिन खाली सिक्कों के खातिर अपने मरने वाली को या अपने मरने वाले को नंगा ना कर। हाय हाय नंगा ना कर। खाली किसी का घुटना उखड़ जाए हराम है। घुटना अगर किसी का दिख जाए, ये उलमा बैठे, हराम है, हराम। जो कच्छा पहनते हैं और जो ऐसी कैपरी पहनते हैं जिसमें घुटने दिखते हैं, नौजवानों कान खोल के सुनो, हराम है ये। कभी भी ऐसा कोई भी कच्छा, ऐसा इंटरवियर, ऐसा मत पहनना कुछ भी कपड़ा जो घुटनों से ऊपर हो, हराम है, हराम। नाप से लेके घुटनों के नीचे तक मर्द का छिपाना ये सतरे औरत है, ये जरूरी है। और हमने मरने के बाद लोगों को नंगा कर दिया। हाँ, मंगे के बाद नंगा कर दिया। लोगों, इस चीज से बाज आना, ये बात मैंने जो दिल की थी आपको बयान कर दी। बयान करते हैं कि उसके बाप को किसी ने बताया तेरे बेटे का इंतकाल गलत दवाई की वजह से हुआ, जबकि ऐसा नहीं था। मौत थी उसकी, मर गया। मौत थी उसकी, मर गया। मरीज जेरे इलाज भी मर जाते हैं, और ज्यादातर तो जब मरीज होगा, जेरे इलाज होगा, तो जाहिर सी बात है मौत आएगी तो जेरे इलाज होगा। जेरे इलाज ही मरते तो उसमें डॉक्टर की भी क्या खता है। लेकिन बाप के बात समझ में आ गई, उसने कहा कब्र को खुदवाऊंगा। जैसे ही कब्र को खुदवाने के लिए बाप रजामंद हुआ, लोगों जरा गौर करो, सैकड़ों लोग मौजूद हैं। चंद घंटों के बाद जब उसकी कब्र को खोदा गया, चंद घंटों के बाद जब उसकी कब्र से मिट्टी हटा के तख्ता हटाया गया, जैसे ही उसको कब्र में देखा तो बयान करने वालों ने बयान किया, वो जलसे में आने वालों, चंद घंटों में उसके कफन की धज्जियां उड़ी पड़ी थी, उसके कफन की झज्जीरें मची पड़ी थी। उसके पूरे जिस्म पर ऐसे था जैसे कोड़े मार के पूरा जिस्म किसी ने बिल्कुल नीला कर दिया हो। उसका पूरा जिस्म ऐसे चपटा हो गया था जैसे सड़क टूटने वाला किसी ने उसके ऊपर रोलर चला दिया हो। हाँ, ये हालत देखी
लोगों की रूह कांप गई, लोगों के बदन कांप गए, चीखें निकल गई। हाँ, ये चंद घंटों में कब्र ने क्या हाल कर दिया, हाँ ये चंद घंटों में इस नौजवान का क्या हाल हो गया। और ये सबके साथ नहीं होता, अजाब सबको मिलता है जो गुनाहगार होता है, लेकिन दिखाया चंद का जाता है, सबका दिखाया नहीं जाता। आप ये समझे कि सबका दिखाया जाए, ऐसा नहीं है ना, सबका नहीं, किसी किसी पे कभी कभी जाहिर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? कभी कभी किसी किसी का जाहिर हो जाता है। करबला में इमाम हुसैन के बारे में किसी ने कुछ कहा, इमाम पाक ने उसी वक्त अल्लाह तेरा अंजाम अभी दिखा दे। उसका घोड़ा बिदक के भागा, पैर उसका अपनी रिकाब में फंसा, खिचड़ खिचड़ के घोड़े ने इतना घसीटा कि उसी वक्त मर गया। उसी वक्त बात कही थी, जाहिर हो गई जी बेशक। और यजीद बाद में मरा। तो ऐसा नहीं है कि हर गुनाहगार की कब्र का अजाब आपको नजर आ जाए, कभी 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 कभी। हाय क्या हो गया, पूछा उसके बाप से तेरा बेटा क्या करता था, पूछा उसकी माँ से तेरा लाल क्या करता था, तो उसके बाप ने जो जवाब दिया सुनो। उसके बाप ने ये कहा, दोस्तों से लगाव ज्यादा रहता था, माँ बाप को गालियां देता था। अल्लाह, जरा सुने। रात देर रात शराब के नशे में आता था, शराब पीकर अगर हम में से कुछ कहते थे तो गालियां देता था। नमाज के करीब नहीं था, बेनमाजी था, शराबी था, दोस्तों से बहुत मोहब्बत रखता था, वालिदैन को गालियां देता था, ये गुनाह था। नौजवानों, कहीं ये खराबी हमारे अंदर भी तो नहीं है? दिलों में झांक के देखो, कहीं हम वालिदैन को झड़कते तो नहीं है? कहीं हमारी ज़बान से वालिदैन को तकलीफ तो नहीं पहुंचती? कहीं वालिदैन हमसे नाराज तो नहीं है? कहीं हमने वालिदैन के दिल तो नहीं दुखाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नमाजों से हम भी दूर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है हराम के नशे करते फिरते हैं? अगर ऐसा है तो जलसे से बाद में उठना, तौबा पहले कर लेना। कहीं पता नहीं तौबा से पहले तेरी मौत आ जाए और तेरी कब्र में भी यही हालत बने जो उस नौजवान की हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। नौजवानों, थोड़े से मजे के लिए तुमने खुदा की कसम हराम को अपना लिया, थोड़े से मजे के लिए। कितनी देर का मजा है हराम का मुझे बताओ, कितनी देर का मजा है दलाली का मुझे बताओ, कितनी देर का मजा है नशे का मुझे बताओ, कितनी देर का मजा है हराम खाने का मुझे बताओ, कितनी देर का मजा है? बस थोड़ी सी देर का मजा है, सजा बहुत लंबी है। जलसे में आने वालों, ये तू जानता है कि तेरे अंदर कौन सा गुनाह है, अगर है तो तौबा कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी तेरी बोले लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। एक बुजुर्ग का ना, एक बुजुर्ग का मामला, मदरसे में पढ़ते थे, जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना मदरसे में, खाना खाने या किसी ने फातिहा देने घर पे बुला लिया। बता रहा हूं मैं आपको, जिसने फातिहा देने बुलाया घर पे कोई नहीं थी, एक खातून एक औरत थी घर पर। नीयत खराब हुई, दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा बंद करके कहा, तुम्हारे पास दो ही रास्ता है, या तो जो मैं कहती हूं वो करना होगा। जैसे जुलेखा ने हजरत यूसुफ को 7 तालों में बंद कर दिया था। जरा तवज्जो करें, जरा तवज्जो करें, नींद तो नहीं आ रही ना? या तो मेरी ख्वाहिश पूरी करो, और या फिर यहीं से मैं चीखों पुकार मचाऊंगी, पूरे महल्ले में बदनामी का दाग लग जाएगा, फिर लोग तेरे साथ क्या करेंगे तू जाने। लेकिन अल्लाह वालों की शान निराली है यार। हाय हाय,
अल्लाह वालों की शान ये है कि अगर हराम का लुकमा मिले ना ठोकर मार देते हैं, पेट से पत्थर बांध के बैठ जाते हैं। बेशक बेशक, जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की शान निराली है। अगर हराम का हो ना तो उस पर ठोकर मार देते हैं और पेट से पत्थर बांध के बैठ जाते हैं। ये अल्लाह वालों की शान है। बहता हुआ सेब खा लेना तो बाग में जाके माफी मांग के आते हैं। ये अल्लाह वालों की शान है ना। हमारे यहाँ तो ये अब धानों की फसल आने वाली है, बहुत से लोग पराली पड़ी है उठा ली है, जानवरों के लिए लेके बगैर इजाजत कि पराली के लिए कुछ कहेगा थोड़ी, वो अगर कुछ ना भी कहेगा लेकिन तेरा अल्लाह नहीं छोड़ेगा, तेरा अल्लाह जरूर कुछ कहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने बगैर इजाजत किसी का कुछ उठा लिया, अगर उठा लिया है ना तो फौरन दे दे। या तो मेरा कहा और या फिर बदनामी के लिए तैयार हो जा। और जिसने कलमा पढ़ा जो मुसलमान है, एक बात याद रखना, 7 सालों में भी अगर कोई काम करोगे तो दुनिया वाले नहीं देखते मगर परवरदिगार वहां भी देखता है। ईमान है इस बात पे नहीं है। जुलेखा ने 7 ताले बंद करके चाबी अपने पास रख के कहा था यूसुफ डरता क्यों है, 7 ताले कोई नहीं देखने वाला। हजरत यूसुफ ने कहा खुदा तो देख रहा। तो पता क्या किया जुलेखा ने, ये ईमान नहीं लाई थी, बुतों को पूछती। उसी कमरे में एक बुत भी था। जब हजरत यूसुफ ने कहा खुदा देख रहा, कहा अच्छा खुदा, गवाह बुलाया जाए। अजीज़े मिस्र बोला बुलाओ। तो हजरत यूसुफ ने कहा जब 7 सालों में ये लेके जा रही थी तो एक तकरीबन दूध पीता बच्चा है जिसकी उम्र 2 साल से कम है, उस बच्चे को हमने देखा था, उसने हमें देखा था, उस बच्चे से गवाही दिलवाओ, वो गवाही देगा। बेशक बेशक। जुलेखा खुश हो गई। बच्चा बोले, बच्चे क्यों बोले? कहने लगी देखो पागलपने की बात कर रहे हैं यूसुफ, आज तक किसी को दूध पीते बच्चे को गवाहियां देता देखा? अगर ये सच्चे होते तो कोई सही गवाह ना लाते। हजरत यूसुफ ने कहा देता नहीं है लेकिन आज देगा। देता नहीं है बात हम भी कहते हैं, लेकिन देगा। क्यों देगा? इसलिए कि दुनिया वाले और हैं, नबियों के मामले और हैं। बेशक बेशक। ये जो कहते नबी हमारी तरह, तुम्हें पता नहीं नबियों के मामले ही और हैं। हजरत ईसा तो पालने में बोलने लगे थे। हाँ, हजरत मरियम से कहा बगैर शादीशुदा थी, कुआरी थी, बेटा ले आए। अरे कुआरपने में भी किसी को बेटा होता होगा। फशरत इलैहि, कुरान कह रहा है हजरत मरियम ने इशारा कर दिया। इसी से इशारे का हुक्म हुआ, इशारा कर दिया। बच्चे से बात करें, कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, जो बच्चा भी पालने में लेटा हम इससे बात कैसे करें? हजरत ईसा बोल उठे इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, लोगों में अल्लाह का बंदा हूँ, किताब दे के भेजा गया हूँ, नबी बना के भेजा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, सुभान। दुनिया के बच्चे बोले ना बोले, नबी बोलता है। हजरत यूसुफ ने कहा आज तक बच्चे ने गवाही दी या ना दी, मगर यूसुफ की गवाही ये बच्चा देगा। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह बचाने पे आ जाए तो ऐसे बचाता है। जलसे में आने वालों, हालात अभी इतने खराब नहीं है, हम खराब है। जिस दिन हम अच्छे हो गए तो हालात ऐसे बदलेंगे, हवाएं हमारे हक में चलेंगी, हवाएं हमारे हक में फैसले करेंगी, हाकिम हमारे हक में होंगे। हजरत यूसुफ ने कहा बच्चे से पूछो, सर पे हाथ रखा, बेटा बताओ खताकार कौन है? बच्चे ने कहा यूसुफ का दामन आगे से फटा है तो खताकार यूसुफ है, दामन पीछे से फटा है तो खताकार जुलेखा है। बहुत अच्छा। और दामन पीछे से पकड़ा था इन्होंने। भागते का दामन पकड़ोगे तो पीछे से पकड़ोगे, आगे से। अजीज में समझ गया घपला किसने किया? क्या समझ गया घपला? समझ गया घपला किसने किया है? लेकिन सोचा सामने से जुलेखा को अगर कैद में डाल दूं तो फिर मामला धब्बा मेरे ऊपर लग रहा है।
भाई सामने से दिख रहा है, फिर यार पूरा इतना बड़ा मंत्रालय मेरे पास है, मेरा सर नीचा हो जाएगा। उसने अपनी इज्जत बचाते हुए फिर भी हजरत यूसुफ को ना चाहते हुए कैद खाने में डलवाया। ये होती है सत्ता की पावर। नहीं समझे? हाँ, बच्चे ने गवाही दे दी, दामन देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि साहब मैं बात बताऊं, मेरी बात पर भी आपको यकीन आए ना आए, आप तो दामन देख लो। मगर फिर भी हजरत यूसुफ अंदर। कभी मौजू होगा तो बाद में उसे छेड़ूंगा, अब तो मैं इधर चल रहा हूं, इश्क और अक्ले हलाल। सुभान अल्लाह। अगर बुरे काम करने में मजा आए, देख लेना लुक़मे तो हराम के नहीं है, लुक़मे तो हराम के नहीं है। वो बुजुर्ग जो मदरसे का एक तालिब इल्म हुआ करता था, और अकेली खातून ने जो दरवाजा बंद करके कहा, या तो मेरा कहा मान वरना पूरे मोहल्ले में बदनामी करा दूंगी। सुनाया था मैंने ये? अब बोल क्या चाहता है? सोचने लगे इसकी बात मानूं तब भी घर तब भी गड्ढे में, और ना मानूं तो कलंक लग जाएगा तब भी खसारे में। दोनों तरफ गड्ढे हैं। मगर जब इश्क नबी से होता है तो अक्ल बड़ी तेज काम करती है। अक्लें जभी माऊफ होती हैं जब अल्लाह दीन लेता है, तभी अक्लें छीन लेता है। कहने लगे ठीक है, मुझे 1 सेकंड की मोहलत दो, बाथरूम चला जाऊं, उसके बाद जो बोलोगी वो करेंगे। कहा जाओ, दरवाजा तो बंद है, जाएगा कहाँ? बाथरूम में चले गए। इस जमाने जैसे बाथरूम पहले नहीं हुआ करते थे। पहले देसी बाथरूम थे, अब तो डिजिटल चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरा जुमला आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? पहले वो हफ्तावारी आता था, उसको उठाकर लेके जाया जाता करता था गलाजत को। वो बाथरूम में घुसे, जितनी गलाजत थी सब ऊपर से लेके नीचे तक बदन पे मल ली, पूरी बदन पे मल ली, और बाहर निकले। अब पता क्या करना है? उसने पड़ा लाहौर, बड़ी भाग यहाँ पे जल्दी से, बदबू आ रही है। भागे, जाके नहाए। पूछा तूने ऐसा क्यों किया? कपड़ा गंदा कर लिया। कहा कपड़ा तो पानी से पाक हो जाएगा, जिस्म तो पानी से पाक हो जाएगा। अगर उसकी बात मान लेता तो ईमान गंदा हो जाता ना। अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। अगर मैं उसकी बात मान लेता मन गंदा हो जाता, उसकी बात मान लेता रूह गंदी हो जाती। और रूह को पाक करने के लिए कोई पानी नहीं बना, कोई डेटॉल नहीं बना, कोई साबुन नहीं बना। रूह को पाक करने वाला ऐसा कोई केमिकल नहीं बना। मैं चंद लोटे पानी डाल के गुस्ल करके अपने आप को पाक कर लूंगा, मगर मैंने अपनी रूह को नापाक होने नहीं दिया है। ये अल्लाह वालों की शान है, अल्लाह वालों की शान है। अल्लाह वाले पेट से पत्थर बांध लिया करते थे जी। क्या खाना नहीं? खाना तो अगर ये दुआ कर देना, दुआ तो जमीन से खाना निकला है। बात गलत है मेरी? अच्छा सबको छोड़ दो आप, मैं इमामुल अंबिया की बात करता हूँ। इन उलामा से पूछे, नबी के पेट पे 2-2 पत्थर बंधे होते क्यों? आका क्या आप दुआ कर देते तो जन्नत से खाने जिब्रील ना ले आते? आका क्या आप अगर दुआ कर देते तो फलदार दरख्त आपकी बारगाह में ना आ जाते? या रसूल अल्लाह अगर आप इशारा कर देते तो दूध देने वाले जानवर आपकी बारगाह में ना आ जाते? ये सब हो जाता, मगर फिर भी या रसूल अल्लाह 2-2 पत्थर पेट से बंधा, मेरे आका हफ्ता भर आपका चूल्हा नहीं जलता। अल्लाह के रसूल ये किस लिए? जन्नत में
बेकरार है आपके लिए खाना पेश कर दे, जमीन बेकरार है आपके लिए खाने की चीजें उगा पेश कर दे, दूध देने वाले जानवर बेकरार है दूध पेश कर दे। या रसूल अल्लाह फिर भी पेट से पत्थर क्यों? जवाब मिलेगा इसलिए कयामत तक मेरा कोई कलमा पढ़ने वाला अगर गरीब हो तो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। मैंने कयामत तक के कलमा पढ़ने वालों को ये पैगाम दे दिया है, अगर हलाल का मिले तो खूब खाना और अगर हलाल का ना मिले तो पेट से पत्थर बांध लेना, मगर हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना। अच्छा भाई, बहुत अच्छा पैगाम। पेट से पत्थर बांध लेना। हम तो कभी सोचते ही नहीं, जलसे में आने वालों हम नहीं सोचते कभी। यहाँ तो झूठ बोल के भी कमाया जा रहा है, यहाँ तो लोगों को धोखा दे के भी कमाया जा रहा है, यहाँ तो लोगों से कमीशन लेके भी कमाया जा रहा है, यहाँ तो दलाली करके भी कमाया जा रहा है, यहाँ तो लोगों का जो है कभी चुरा कर डकैती डाल करके सामने से बेईमानी करके भी हासिल किया जा रहा। नहीं, पेट से पत्थर तेरे नबी ने इसलिए नहीं बांधे थे। जलसे में आने वालों अगर ईमान रखते हो तो सुनो, आपने तो आज कलमा पढ़ रहे हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने नबी का चेहरा देख देख के कलमा पढ़ा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो सिहाबियों का मामला ये है, तेरी सारी नमाजें, पूरे नसीरपुर वालों की नमाजें एक तरफ, सिहाबी का एक सजदा एक तरफ। मेरे नबी फरमाते तुम पहाड़ के बराबर सदका करो, मेरा नबी मेरा सिहाबी एक मुट्ठी सदका कर दे तेरे पहाड़ वाले सदके से बढ़कर है। सुभान अल्लाह बोल दो यार। मेरे सारे सिहाबी आसमान के सितारों की तरह, मेरे नबी फरमाते हैं सारे सिहाबी आसमान के सितारों की तरह। जलसे में आने वालों उन्होंने नबी का चेहरा देख कर कलमा पढ़ो, लेकिन उनकी दयानतदारियों का आलम। आज कसम खा के उठना, चाहे बच्चों को दाल खिला लेंगे लेकिन हराम के लुक़मे नहीं खिलाएंगे, चाहे बच्चों को चटनी खिला लेंगे लेकिन हराम के लुक़मे नहीं खिलाएंगे। तुम्हारा बच्चा अगर कोई चीज घर में लेकर आए तेरे इल्म में ना हो तो पूछ। तेरे बच्चे के बस्ते में अगर एक पेंसिल भी ज्यादा हो ना तो पूछ बेटे ये कहां से आया, कहीं तूने अपने बराबर वाले साथी की तो नहीं उठा ली? पूछ पूछ। यहाँ तो हाल ये गन्ने की ट्राली जा रही है, कई कई बच्चे ने खींच लिए, घर में गया तो बहन कह रही है एक मुझे दे दे, अम्मा कह रही बेटे एक मुझे दे दे, और तुम्हें शर्म नहीं आती? और बेटा कह रहा तू ले ले साहब, मैं तो और दूसरी ट्राली आने वाली होगी मैं उसे देख लूंगा। अरे भाई क्या पैगाम दे रहे हो अपने बच्चों को? तो उसी वक्त बच्चे के गला पकड़ के तूने पूछा होता मेरे लाल हमारा तो गन्ने का खेत है नहीं, तो ये लेके कहां से आया है? हमारा तो खेत है नहीं, तू लेके कहां से आया मेरे लाल? कहां से लाया मुझे बताया? खुदा की कसम कल को तेरा बच्चा किसी की ट्राली से नहीं खींचेगा गन्ना, इसलिए नहीं खींचेगा उसे पता कि मेरी माँ फिर मारेगी, मेरा बाप खाएगा नहीं मारेगा, मेरी बहन खाएगी नहीं इसे मारेगी। तो कल वो खड़ा खड़ा देखता रहेगा लेकिन किसी की चीज की तरफ हराम हाथ नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा यार, नहीं उठाएगा। मैं सलाम करता हूँ उन फिलिस्तीन के बच्चों को यार, आज खुदा की कसम ऐसे पानी पी पी के जिंदगी गुजार रहे हैं कि जिससे आप इस्तंजा करना गवारा ना करें, घास खा खा के जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम उन्होंने ईमानों के सौदे नहीं किए। उन्होंने ईमान के सौदे नहीं किए, ईमान उनके सलामत है। एक इजराइली फौजी ने फिलिस्तीन के बच्चे के ऊपर गनताना मारने के लिए कहने लगा जल्दी मार दे, कहने लगा तुझे मरने की इतनी जल्दी क्या है? कहा यार भूखा रहते रहते परेशान हो गए, सुना है मरने के बाद जन्नत में पेट भर के खाने मिलते हैं।